बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। क़यामत से पहले एक ऐसा ज़माना भी आएगा कि दुनिया में कुफर फैल जाएगा, ज़मीन जुल्म और सरकशी से भर जाएगी। इस्लाम हरमैन शरीफैन की तरफ सिमट जाएगा, औलिया अब्दाल वहाँ हिजरत कर जाएंगे। फिर सैयदना फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद से एक शख्स पैदा होगा जो ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देगा। यही तमाम रूहे ज़मीन पर हुकूमत करने वाले पांचवें बादशाह होंगे जिन्हें हज़रत इमाम मेहदी कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया खत्म ना होगी हत्ता के अरब का बादशाह एक शख्स बनेगा जो मुझसे या मेरे घर वालों से है। इसका नाम मेरे नाम से मुवाफिक और इसके बाप का नाम मेरे वालिद के नाम से मुवाफिक होगा। वो जमीन को अदल और इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्मों ज्यादतियों से भरी थी। हज़रत सैयदना इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम मोहम्मद और आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जैसा कि हदीस पाक में इरशाद है। इस हदीस पाक से ये बात भी वाज़िया तौर पर मालूम हुई कि हज़रत इमाम मेहदी अभी पैदा नहीं हुए बल्कि पैदा होंगे। नीज इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, ना कि इमाम हसन अस्करी। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वालिद की तरफ से हसनी सैयद होंगे, वालदा की तरफ से हुसैनी। आपके असूल यानी माँ, दादी, नानी वगैरह ऊपर तक में कोई वालदा हज़रत अब्बास की औलाद से होंगी, लिहाजा आप हुसनी भी होंगे, हुसैनी भी होंगे और अब्बासी भी। इसमें उन लोगों का रद्द है जो कहते हैं कि मोहम्मद इब्ने हसन असगरी इमाम मेहदी हैं। वो गार में छुपे हुए हैं क्योंकि वो हुसैनी सैयद हसनी नहीं। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अखलाक व अदाब और आदात में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होंगे, मगर शक्ल व सूरत में पूरे मुशाबा ना होंगे। अगरचे बाज़ बातों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहंदी मुझसे हैं, चौड़ी पेशानी वाले, ऊंची नाक वाले, साथ साथ सल्तनत फरमाएंगे। इसकी शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीती जागती तस्वीर होंगे कि चौड़ी पेशानी और ऊंची नाक शरीफ, ये दोनों सिफतें हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। माह रमजान में अब्दाले काबा शरीफ के तवाफ में मशगूल होंगे। वहाँ औलिया हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पहचान कर इनसे बैत की दरख्वास्त करेंगे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इनकार फरमाएंगे, गैब से निदा आएगी, ये अल्लाह ताला के खलीफा मेहदी है, इनका हुक्म सुनो और अतायत करो। लोग आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दस्ते मुबारक पर बैत होंगे। वहां से मुसलमानों को साथ लेकर शाम तशरीफ ले जाएंगे। आपका जमाना बड़ी खैर बरकत का होगा, जमीन उदलो इंसाफ से भर जाएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ मेहंदी तशरीफ लाएंगे और इनके सर पर अमामा होगा। एक मुनादी ये आवाज बुलंद करते हुए आएगा कि ये मेहंदी है जो अल्लाह के खलीफा हैं, लिहाजा तुम इनकी इत्तबा व पैरवी करो। ज़ुहूर इमाम मेहंदी के बारे में एक रवायत में है, एक खलीफा की वफात के वक्त इख्तलाफ होगा, इसका नाम मालूम नहीं मगर ये आखिरी खलीफा होगा। जिसके बाद इमाम मेहंदी खलीफा होंगे। मिंबरों में इख्तलाफ होगा कि किसी एक खलीफा चुने, तो अहले मदीना में से एक साहब मक्का मौजमा की तरफ तेजी से तशरीफ ले जाएगा, इस खौफ से कि कहीं इन्हें खलीफा न चुन लिया जाए। अहले मक्का में से कुछ लोग इनके पास आएंगे, वो लोगों से छुपे हुए मक्का मुकरमा के किसी घर में तशरीफ फरमा होंगे, मगर मक्का वाले इनके दरवाजे पर पहुंचकर इनसे गुजारिश करेंगे और इन्हें बाहर लाएंगे और इन्हें अपना खलीफा मानकर इनके हाथ मुबारक पर बैत करेंगे। हालांकि वो साहब इसे नापसंद करते होंगे। ये लोग उनसे मुकाम इब्राहिम हजर अस्वद के दरमियान बैत करेंगे। इस वक्त शाम का बादशाह काफर होगा। जब इसे इनकी खिलाफत का पता लगेगा तो वो इनसे जंग करने के लिए इनकी तरफ शाम से एक लश्कर भेजेगा जिसका नाम लश्कर सुफियानी होगा। उस लश्कर को मक्का मदीना के दरमियान एक मैदान में धंसा दिया जाएगा
उस लश्कर में एक शख्स बचेगा जो इसकी हलाकत की खबर लोगों तक पहुंचाएगा। जब हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हा की ये करामत लोगों में मशहूर होगी तो इनके पास शाम के अब्दाल और अराक वालों की जमातें आएंगी तो उनको बैत कर लेंगे। फिर कुरैश का एक शख्स निकलेगा जिसके मामू बनी कलब से होंगे। ये खबीस इंसान अपने मामूओं के मदद से हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हा के मुकाबले में एक लश्कर भेजेगा। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हा का लश्कर उन पर गालब आएगा। दूसरी रिवायत में है, नुकसान में होगा वो शख्स जो बनी कलब से हासिल शुदा माल गनीमत में शरीक ना हो। खलीफा मेहदी खूब माल तकसीम करेंगे और लोगों को इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलाएंगे और इस्लाम मुकम्मल तौर पर जमीन में मुस्तहकम हो जाएगा। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हा 7 या 9 साल तक हुकूमत फरमाएंगे, जैसा कि हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत करदा हदीस में है, यानी कि वो 7 या 9 साल तक हुकूमत फरमाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि ऐसी ही इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह निगहबान।